नमस्ते। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का नाम है गीदड़ की चतुराई। किसी जंगल में एक शेर रहता था। उसका एक सेवक गीदड़ सदा उसके साथ रहता था। एक बार हाथी के साथ लड़ते समय शेर के शरीर पर चोटें आई, जिससे वो एकदम भी चलने के काबिल ना रहा। वो बेचारा उसी जंगल में पड़ा रहा और भूखा मरने लगा। वहीं गीदड़ बेचारा भी भूखा मरने लगा, क्योंकि शेर जख्मी था, जिसके कारण वो शिकार नहीं कर सकता था। तभी उस गीदड़ ने शेर से कहा, मालिक, अब मैं क्या करूं? मैं तो भूखा मरने लगा हूं। शेर बोला, अरे मित्र, घबराओ मत। जाओ, जाकर कोई ऐसा जानवर देखो जिसे मैं जख्मी हालत में मार सकूं। यह सुनकर गीदड़ शिकार की तलाश करते करते एक गांव में चला गया। वहां एक दुबला पतला गधा घास चर रहा था। गधे को देखकर गीदड़ खुश हो गया। गीदड़ गधे के पास गया और चापलूस भरे अंदाज में बोला, ओ हो। अरे गधा मामा, ये क्या हालत हो गई है आपकी? कहाँ आप इतने खूबसूरत जानवर एकदम सूख कर कांटा हो गए हैं, दुबले पतले। मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। क्या आपका मालिक आपको खाने के लिए नहीं देता है? गीदड़ से प्यार भरी बातें सुनकर गधा उदास होकर बोला, सही कह रहे हो वो भांजे गीदड़, मेरा मालिक मुझे खाना नहीं देता है, इसलिए मैं दुबला पतला हो गया हूँ, सूख कर कांटा हो गया हूँ। पता है, सब लोग मुझे चिढ़ाते हैं, सुकड़ा गधा, सुकड़ा गधा। और मालूम है, मैं शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कोई गधी नहीं मिल रही है, क्योंकि मैं बहुत दुबला पतला हूँ। अब तुम ही कुछ उपाय बताओ मुझे। अपनी कुटिल योजना को साकार होता देख गीदड़ गधे से बोला, अरे गधा मामा, लगता है ऊपर वाले ने मुझे आपकी किस्मत बदलने के लिए भेजा है। पता है, जंगल में मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ एक गधी रहती है, और उसे भी एक गधे की तलाश है जिससे वो शादी करना चाहती है। तो चलो, तुम जंगल चलो और उस गधी से शादी कर लो। गधा उस गीदड़ के साथ उस घायल शेर के पास पहुंच गया। जैसे ही गधे ने शेर को उठकर अपनी तरफ आते हुए देखा, वो वहां से भाग निकला। जैसे ही गधा वहां से भागा तो गीदड़ को गुस्सा आ गया। उसने शेर से कहा, अरे मालिक, यह आपने क्या कर दिया? आपने तो मुंह आए शिकार को खो दिया। अब क्या होगा? आप में ना जरा भी सब्र नहीं है। शेर थोड़ा डर गया। फिर वो बोला, वास्तव में मैं उस समय तैयार नहीं था, तभी तो वो मेरे हाथ से निकल गया। ठीक है, मैं उसे दोबारा फंसा कर लाता हूं, लेकिन इस बार ये ध्यान रखना कि वो हाथ से निकलने ना पाए। ये कहकर गीदड़ एक बार फिर से वहां से निकल पड़ा। उसने रास्ते में उसी गधे को घास चरते हुए देखा। गीदड़ लपक कर गधे के पास पहुंचा और बोला, मामा, तुम वहां से क्यों भाग आए? गधा बोला, अरे वाह भांजे, तूने तो आज मुझे मरवाई डाला था। तूने तो कहा था कि तुम मुझे किसी गधी से मिलवाने ले जा रहा है, लेकिन वहां तो वो शेर निकला जो मुझे खाने आ रहा था। गधे की बात सुनकर गीदड़ बोला, अरे मामा, लगता है आपकी आंखें खराब हो गई है। वो शेर नहीं, गधी थी, गधी। और गधी आपको गले लगाने के लिए आ रही थी, और आप है कि वहां से भाग निकली। पता है, गधी ने आपको पसंद कर लिया है और वो आपके साथ ही शादी करना चाहती है। गधी कह रही है कि जब तक आप उसके साथ शादी नहीं करेंगे, वो अन्न का एक दाना भी अपने मुंह में नहीं रखेगी। सोच लीजिए, अगर गधी मर गई तो गधी हत्या का पाप आपके सर लगेगा। गीदड़ की बातों पर गधे को यकीन हो गया। गधी के साथ शादी की बात सोचकर उसके मन में लड्डू फूटने लगे। गधा गीदड़ के साथ जंगल की ओर गया ताकि वो गधी के साथ शादी कर सके। लेकिन जैसे ही गधा शेर के निकट पहुंचा,
शेर ने उसे पकड़ लिया और अपना आहार बना लिया। इस तरह गधे का काम तमाम हो गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अत्यधिक चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इनसे धोखा खाने की संभावना ज्यादा रहती है। धन्यवाद।